प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध में इस बात पर प्रकाश डाला है कि गुरु नानक देव जी अपने समकालीन संतों से अलग थे। उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। उनके लिए सन्यास तथा गृहस्थ दोनों समान हैं। उनका मानना था कि ईश्वर के सम्मुख सभी एक जैसे हैं। वहाँ जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं। उन्होंने बाह्य आडंबर एवं अभिमान से दूर रहने का संदेश दिया है। गद्यांश देखें। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नव नव भवस जायमानः, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती है। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। आविर्भूत माने उत्पन्न, उत्सव उल्लास त्योहार, उल्लसित हर्षित, जायमान जन्म लेने वाला। यहाँ तक व्याख्या देखें। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। लेखक का विचार है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में उत्पन्न हो जाएं, वही क्षण शुभ है, वही क्षण आनंद का है, वही क्षण प्रसन्नता का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास भर देने वाला होता है, क्योंकि गुरु की उचित दृष्टि ही व्यक्ति को महान बनने में मदद करती है। नव नव भवस जायमान, लेखक कह रहा है कि परमात्मा की जो विभूतियां हैं, महापुरुष हैं, संत जन हैं, ये अपने शिष्य के, भक्त के चित्त में उत्पन्न होकर नए होते रहते हैं, नित नवीन होते रहते हैं। हजारों वर्षों से शरत काल के सर्वाधिक प्रसन्न, लेखक कहता है कि भक्तों के लिए हजारों वर्षों से शरद काल की यह तिथि प्रभा से मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उस महामानव का याद कराती है जो चंद्रमा की ज्योत की तरह ही उज्जवल है, श्रेष्ठ है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। समष्टि संपूर्ण, व्यष्टि व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के लिए व्यष्टि और सभी के लिए समष्टि का प्रयोग होता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करते हैं। आह्लाद बने आनंद। व्याख्या देखें। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। लेखक कहता है कि इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ना इस देश के समष्टि चित्त को प्रसन्नता का अनुभव देता है। हम लोग रामचंद्र, कृष्णचंद्र इत्यादि कहकर इसी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनमानस के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि भारतीय जनमानस हमेशा श्रद्धा को महत्व देता रहा है। आज भारतीय जनता गुरु नानक देव को स्मरण करके प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक बार सारांश रूप में फिर से देख लें।
लेखक का विचार है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में उत्पन्न हो जाएं, वही क्षण शुभ है, वही आनंद का है, प्रसन्नता का है। वह ऐसा क्षण है जो जीवन में हर्षोल्लास को भर देने वाला होता है। लेखक का विचार है कि ये विभूतियाँ प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच तो यह है कि गुरु चित्त भूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर सर्वदा नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए ऐसा हर क्षण उत्सव का है, उल्लास का है। हजारों वर्षों से शरद काल 6 ऋतुएं मानी गई हैं, शरद, हेमंत, शिशिर, वर्षा, ग्रीष्म और बसंत। तो हजारों वर्षों से शरद काल की यह तिथि प्रभा से मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उस महामानव का याद कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ना हमारे देश के समष्टि चित्त का, प्रसन्नता का अनुभव व्यक्त करता है। हम लोग रामचंद्र, कृष्णचंद्र इत्यादि कहकर इसी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनमानस के बिल्कुल अनुकूल है, उचित है। आज भारतीय जनता गुरु नानक देव को स्मरण करके प्रसन्नता का अनुभव करती है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। परीक्षा में केवल 3 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक 2 अंक के होते हैं। 6 अंक का यह प्रश्न होता है। पहले में संदर्भ पूछा जाता है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो तीसरा प्रश्न होता है वह तथ्यपरक होता है। उसका उत्तर उसी अनुच्छेद में, उसी पैराग्राफ में छिपा होता है, उसे ढूंढ के लिखना होता है। किंतु यहाँ कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जो बन सकते हैं। परीक्षा में केवल 3 ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसे आप प्रथम भाग के अनुसार लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, गुरु जिस किसी भी क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर देखें। लेखक का विचार है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में उत्पन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं, वही क्षण शुभ है, वही क्षण आनंद का है, प्रसन्नता का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास को भर देने वाला होता है। तीसरा, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती है? उत्तर, शरद काल की यह तिथि गुरु नानक जी की याद कराती है। चौथा, उत्सव का क्षण कौन सा है? उत्तर, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। पांचवा और अंतिम, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? उत्तर, शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।